विख्यात रावतपुरा सरकार महाराज जी हो गए हैं। ये टीकमगढ़ जिले का बड़ा ही गौरव है। और टीकमगढ़ जिले ने केवल ओरछा में ही रामराजा सरकार नहीं बनवाए, वहां जनकपुर में, नेपाल में भगवती जानकी मैया का भी मंदिर बनवाया। ये टीकमगढ़ अपने आप में बड़ा ही महिमा मंडित और गरिमा। अब बुंदेलखंड है मन कुल मिलाकर के, और बुंदेलखंड की एक देवी ने भगवान को भी अपनी गोदी का लालन बना लिया। अगर अयोध्या में कौशल्या जी ने भगवान को बनाया तो गीतावली में लिखा, विधि महेश मन मुनिसुर से हाथ सब देखत अम्बुद ओट दिए, पे तुलसीदास ऐसो सुख रघुपति पे काहू पायो न बिये। विधि महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके भाग्य की सराहना कर दे कि राम जी को अपनी गोदी का लालन बना लिया। लेकिन नहीं, बुंदेलखंड में माता अनुसुईया ने भी भगवान को, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बच्चा बना दिया। ये अपने बुंदेलखंड की बड़ी गौरवशाली गाथा है। तो मैं निवेदन करूं आपसे, अनुसुईया जी तो मस्ती में गा रही थी। नारद जी गए स्वर्ग में, देवियों ने कहा क्या हाल बन गए? बोले हाल नहीं बन गए, बाल बन गए। तीनों बच्चे। अब तीनों देवियां आई, ये तो गा रही थी, उंगली पकड़ के नचा रही थी। दरवाजा खोला, खटखटाया, कौन? पहले खोलो। नहीं नहीं, कौन हो? माता जी आपकी बहुएं उमा रमा ब्रह्माणी बहू बन के आई अनुसुईया मैया। अनुसुईया जी ने कहा अच्छा, अभी तो हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, सही ढंग से सुसु करना नहीं जानते, ये 40-40 साल की बहुएं कहां से आ गई? चलो कोई बात नहीं, बहू बन के आई हो, उमा रमा ब्रह्माणी बहू बन के आई हो। और माता अनुसुईया ने ऐसे पांव दबवाए, 6 माह दिमाग ठंडे कर दिए, आश्रम की झाड़ू लगवाई, बड़े बड़े बर्तन साफ करवाए। हमारे पूज्य बालकदास जी महाराज जो भी यहाँ विद्यमान है, महंत जी महाराज, इनका एक मंदिर वहाँ कुड़ियाला में है। मैंने वहाँ वो क्या बोलते हैं, बोड़ापारी में, वहाँ इतने बड़े बड़े हड़ा रखे हैं, हम देख के रह गए, उठ नहीं सकते एक व्यक्ति पे। संतों की व्यवस्थाएं ऐसी ही होती हैं। तो मैं निवेदन करूं आपसे, दिमाग ठंडे कर दिए। एक दिन पैर दाब रही थी, पैर आंसू गिर गए। देखो मैं तो, आंसू 3 तरह के होते हैं, एक तो सुख के और एक दुख के। अच्छा, सुख के आंसू ठंडे होते हैं और दुख के आंसू थोड़े गर्म होते हैं। और एक आंसुआ बीच के होते हैं, ना वे ठंडे होते ना गर्म होते, वे तत्ता सीरे होते हैं, बदमाशी के होते हैं, बहुत बदमाशी के होते। लेकिन वो दुख के आंसू थे, गर्म थे। अनुसुईया जी ने कहा क्या बात है, रो क्यों नहीं हो? कहा माँ हमने बड़ी अशिष्टता की है, हमारे पति हमको वापस कर। अनुसुईया जी ने कहा ले जाओ, बहुत सुंदर, बस जी इतने, ले जाओ ले जाओ। तो गई उनके पास, तो कहती क्वगतम दिव्य सामर्थ्यम, तुम्हारा सामर्थ्य कहां गया? ब्रह्मा जी कमंडल कहां चला गया? हे शंकर भगवान तुम्हारा डमरू कहां गया? हे नारायण तुम्हारा चक्र कहां गया? पहचान नहीं पा रही। अनुसुईया जी ने कहा ले जाओ। कहा माता जी हम समझ नहीं पा रहे। कहा इसी दम पर तुम बुंदेलखंड की नारी की परीक्षा लेने के लिए आई? तब अनुसुईया जी ने जिसके जैसे थे वैसे कर दिए, लेकर के चली गई। ऐसी अनुसुईया मैया का विवाह उन्होंने अत्रि बाबा के साथ किया। इसके बाद अंगिरा को हविर्भु नाम की कन्या दी। अंगिरा को हविर्भु, पुलस्त को समर्प और पुलह को के अनुरूप गति नाम की कृतु के साथ साध्वी क्रिया का विवाह किया। भृगु जी को ख्याति, वशिष्ठ जी को अरुंधति। इस तरह से उन्होंने 9 कन्या का विवाह 9 ऋषियों के साथ कर दिया और उनके हाथ पीले कर दिए। वाह क्या बात, आनंद आ गया। कन्याएं अपने अपने ससुराल चली गई। एक सदगृहस्थी की जो जिम्मेवारी थी वो अत्रि वो क्या बोलते करदम बाबा ने पूरी कर दी। और उन्होंने कहा देवी अब संभालो अपनी गृहस्थी, अपना बेटा संभालो, अपना जीवन संभालो, अब तो अपने राम भजन करने के लिए जा रहे हैं। तो भागवतकार लिखते पितर प्रस्थतेरण्यम, यहां प्रस्थते लिखा है, देखो गते नहीं लिखा। गते का अर्थ है कि जो जाता है वो लौट करके आ जाता है, जो जाता है वो आता है, लेकिन जो प्रस्थान कर जाता है फिर वो लौट करके नहीं आता। चले गए। अब तो देवहूति जी करदम बाबा कपिल भगवान के पास आए और कहा बेटा तुम जैसे समर्थ पुत्र को पाकर के
इस असार संसार से न तर सकी तो ये मेरे लिए बड़ा ही दौर्बल्यता का विषय है। इस असार संसार से पार होने का सरल सुगम उपाय क्या है बताओ। तो भगवान कपिल ने कहा माता इस असार संसार से पार होने का सरल सुगम उपाय है संतों का सत्संग। अब ध्यान से सुन लो जितने लोग यहां बैठे हो, व्यक्ति को अहरनिश संतों का संग करना चाहिए। हमारे श्रीमद् भागवत के बहुत अच्छे विद्वान परम पूज्य पाराशर जी महाराज एक भजन गाते हैं, बड़ा प्यारा, हमको बहुत अच्छा लगता वो, और इतना अच्छा भजन है वो। कहते संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे जय तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि बोल। अच्छा अब इसमें समस्या आई कि संत किसे कहते हैं। तो एक व्यक्ति बोला कि संत उसे कहते जो मिल जाए सो खा ले सो संत है। एक महात्मा बोले जी तो कुत्ता की परिभाषा है, कुत्ता को जो डाल दोगे वो खा लेगा, वो ये थोड़ी कहेगा कि ठंडा है कि गर्म है कि कल का है कि परसों का है, जैसा मिलेगा खा लेगा। तो कहा कि संत किसे कहते हैं। तो एक व्यक्ति और बोला, बोले महाराज मैं बताऊं। मैंने कहा बताओ। कहा जो छुआ छूत ना माने सो संत है। हमने कहा अच्छा हाँ। तो हमने कहा तुम छुआ छूत नहीं मानते? बोले नहीं। हमने कहा बिजली का तार छुओ। अच्छा। बोले वाह उसमें तो करंट है। हमने तुम छुआ छूत नहीं मानते। अब बोलो जो कोरोना चल गया, वो अमिताभ बच्चन हर फोन में बोल रहे हैं सोशल डिस्टेंस बनाओ, सोशल डिस्टेंस बनाओ। एक जमाने में लोग बाग उसको बुरा मानते थे, आज बाप बेटा को नहीं छू रहा, ये स्थिति आ गई। तो कहा फिर भाई संत किसे कहते हैं। देखो संत की सच्ची परिभाषा है तितिक्षवा कारुणिका स्वहृदा सर्वदेही नाम, जो सहनशील दयालु समस्त देहधारियों को अकारण हेतु किसी के प्रति शत्रु भाव न रखें, शांत सरल स्वभाव सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले, भगवान के लिए संपूर्ण कर्म समर्पित करने वाले, इनको संत कहते हैं। संतों के दो लक्षण श्री रामचरितमानस में आए। कोमल चित दीनन परदाया, शांत चित्त यो सरल सुभाया, शीतलता सरलता मयत्री, तुझ पद प्रीत धर्म जनयत्री। शीतलता सरलता मयत्री, संयम नियम नीत नहीं डोले, संयम नियम परुष वचन कबहू नहीं बोले। सब लक्षण बस ही जासूर, जाने वो तात संत संत
और यदि देखें तो बहुत एक से एक बढ़कर के लक्षण। अच्छा, संत किसे कहते एक और बता दो। संत सहाई दुख पर ही तलागी, संत सहाई दुख पर दुख हेतु असंत अभागी। वाल्मीकि रामायण की बात सुना दूं आपको, अच्छी लगी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक व्यक्ति जंगल में जा रहा है और उसको शेर ने देखा, व्यक्ति को, तो वो थोड़ा शेर खाने को व्यक्ति। अब मरता क्या नहीं करता, वो जल्दी जल्दी एक पेड़ पे चढ़ गया। वो व्यक्ति बड़ा दुष्ट था, जल्दी जल्दी पेड़ पे चढ़ा। अब जल्दी जल्दी में चढ़ा, लेकिन वो जिस पेड़ पे चढ़ा उस पर पहले से एक रीछ बैठा था, तो बोला नीचे भी मौत ऊपर भी मौत। हाँ, अब उसने सोचा मरता क्या नहीं करता, रीछ से तो बच सकते लेकिन शेर से नहीं बच पाएंगे, और ऊंचा चला गया। तो शेर ने रीछ से कहा, देख भाई तू भी जंगल का जानवर, मैं भी जंगल का जानवर, ये मानो तेरा भी शत्रु और मेरा भी शत्रु, इसको धक्का देके नीचे गिरा। देखो रीछ है ना, भले ही वो जानवर है लेकिन उसके अंदर संतत्व है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये हमारा अतिथि है, हमारे घर आया है, हम इसको नहीं गिरा सकते। शेर बोला ये तो पंडिताई छांट रहा, अरे कहीं मनुष्य पशुओं के अतिथि नहीं होते, गिरा दे इसको धक्का देके। उसने कहा ये नहीं कर पाएंगे। अंत में रीछ को कोई लेना देना नहीं था, वो तो बड़ा मस्त था, सो गया। अब शेर की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। शेर ने मनुष्य से कहा, ए भैया काली खोपड़ी वाले, तुम एक काम करो, इस रीछ को धक्का देके गिरा दो तो हम इसी को खा के भाग जाएंगे, हम तुमको नहीं खाएंगे। वाह रे काली खोपड़ी वाले मानव, वो क्या बोला, बोले सच में, बोले सच में, तुम गिरा दो तो हम तुम्हें नहीं खाएंगे, इसी को खा के चले जाएंगे। ये दुरात्मा मानव की घटिया क्वालिटी है, उसने रीछ को धक्का देके नीचे गिरा दिया। देखो ये मनुष्य का काम। लेकिन रीछ तो जंगल का जानवर, उसकी एक शाखा छूटी, उसने दूसरी पकड़ ली। जब दूसरी पकड़ी ना, तो फिर शेर ने उस रीछ से कहा, देख मैंने कहा था ये मानव तेरा भी शत्रु मेरा भी शत्रु, अब भी इसको धक्का देके नीचे गिरा दे। तो उस रीछ ने पता है क्या कहा, बोले जब नीच अपनी नीचता नहीं छोड़ता तो मैं अपनी सज्जनता क्यों छोड़ूं, मैं नहीं गिराऊंगा। इसको संत कहते हैं। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, और करो सोने के 100 टुकड़े पे कीमत कम नहीं होती। सज्जन लोग हर परिस्थिति में विनम्र और उदार होते, इनको संत कहते हैं। इन माताओं में भी बहुत सी माताएं ऐसी हैं जो संत स्वरूपा है। इन बच्चों में भी, जीन्स पहनने वालों में भी संतत्व है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही हो, अगर नहीं होते तो कथा सुनने नहीं आती। और देखो हमारे जो कलाकार लोग बैठे हैं, इनके अंदर भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अब ये संतत्व ही है कि जो भगवान की इनने कई कथाएं सुनी, कितने विद्वानों संतों के साथ में गए, तो निस्संदेह इनका पुण्य उदय हुआ है। और ये संतों की कृपा है जो बैठ के अच्छे ठाठ से, देखो अब यही रामलीला और नौटंकी में होते रात भर, तो अब दिन में ऐसे फिरत होते उसी सिद्धि से बने जब जगह जगह है। आ देखो बबुआ बन के बैठे, बढ़िया अच्छा तिलक चंदन लगाए हैं, ये संतत्व है। चंदन लगाए, हम तो बेटा हर तुमको एक बात बता दे, तुम्हारे चंदन से कौन, हर व्यक्ति को चंदन लगाना चाहिए, हर हिंदू को। मैं गया वहां क्या बोलते बिहार में कथा करने, तो देखो ये मेरी ऐसी कंठी निकली थी और ऐसी चंदन लगा था, चद्दर ओढ़ के सो रहा था। बदमाश उसी कोच में घुसे जब लालू की गवर्नमेंट थी बिहार में। लालू जी का कोई जोड़ नहीं था। लालू जी के पास एक बार लोग गए, कहे मालिक गंगा में परियां खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है।
लालू जी ने कहा घबराने का क्या बात है, खतरे के निशान थोड़ा ऊपर बना दिया जाए, ऐसी लालू जी की विशेषता थी। तो बदमाश जब उस कोच में घुसे तो उन्होंने हमारा चद्दर हटाया, तो तिलक चंदन कंठी देखी तो दूसरे ने थप्पड़ मारा, बोले आगे बढ़, ये तो तिलक कंठी वाले, इनके पास क्या रखा, हमने बारे परमात्मा तुम्हारे तिलक ने बचा दिया। इसलिए हर व्यक्ति को तिलक लगाना चाहिए। तो मैं चर्चा कर रहा था आपसे, ये संतों की परिभाषा, संत किसे कहते हैं, जरा भागवत जी में एक बार देखो, सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो, समझो जरा, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्तु यत्कर्ण रसायन दुजा। जिनके मिलते ही प्रभु की चर्चा शुरू हो जाए, देखो जो संसार की चर्चा करें तो समझ लो ये संसारी है, और जो भगवान की चर्चा करें तो समझ लेना ये संत है। भाई सुना है आज महफिल में बड़ी रस्तागरी होगी, मगर मुंह से वही निकलेगी जो दिल में भरी हो। तोते को खूब रटाओ, मिट्ठू राम राम, चित्रकोटी दूध रोटी, लेकिन जब बिल्ली पकड़ेगी तो राम राम नहीं बोलेगा, टेंटे बोलेगा, क्योंकि राम राम उसकी रटी भाषा है और टेंटे उसकी हृदय की भाषा है। जितने भी कथावाचक आपको मिलेंगे, अरे भगवान की कृपा है, सब भगवान की इच्छा से, राम जी की इच्छा से, और हनुमान जी की कृपा से, भगवती की कृपा से, भागवत जी की कृपा से, मानस जी की कृपा से, यही शब्द उनके मुख से निकलते हैं और अंट नहीं निकलते। देखो जिसकी जो ओरिजिनल भाषा होती ना वो निकल पड़ती। जैसे केवट है, केवट राम जी से कह रहा पद पदुम मोहे पद पदुम पखारन कहूं, फिर कहता चरण कमल, पहले बोला पद पदुम, फिर बोला चरण कमल, फिर पद कमल। लक्ष्मण जी ने कहा देखो तो जी पद पदुम पद कमल चरण कमल कर रहा। लक्ष्मण जी ने जैसी बाण चढ़ाया तो बोला बरु तीर मारई लखन पे जब लगन पाय पखारे हो, पाए बोल दिया। लक्ष्मण जी ने कहा यही तेरी ओरिजिनल भाषा है। हृदय की भाषा अलग होती है, कितनी बनावटी भाषा बोलो उससे। तो कहा सताम प्रसंगान मम वीर संविदो